वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद जावेद, लेक्चरर इन फिजिक्स, हाजी मोहम्मद पाडेला जूनियर कॉलेज। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। आज हम फिजिक्स में ऑसिलेशंस ये नए टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑसिलेशंस। तो पहले हम इस ऑसिलेशंस में पीरियोडिक मोशंस क्या है उसको पढ़ेंगे। पीरियोडिक मोशन, periodic motion means any motion that repeats itself in equal interval of time is called as periodic motions. ऐसा कोई भी मोशंस जो इक्वल टाइम में रिपीट होता हो, ऐसे मोशंस को कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशंस। ऐसा कोई भी मोशंस जो इक्वल टाइम में रिपीट होता हो, ऐसे मोशन को कहा जाता पीरियोडिक मोशंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस ये पीरियोडिक मोशंस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस इक्वल टाइम के बाद रिपीट होता, इसलिए ये एग्जांपल हुआ पीरियोडिक मोशन का। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आल्सो एन एग्जांपल फॉर द पीरियोडिक मोशन। Then rotational motion with constant angular velocity. Rotational motion with constant angular velocity. This is also an example for periodic motions. तो ये सारे एग्जाम्पल हुए पीरियोडिक मोशंस के। अब यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर इक्वल टाइम में रिपीट हो रहा है तो हम उसको पीरियोडिक मोशंस बोलेंगे। अगर उसको एक सेट कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक टाइम और पीरियड। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन सच सेट ऑफ मूवमेंट्स इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम और सिंपली इट इज कॉल्ड एज द पीरियड। So that is the definitions of periodic motions and the period. Now we can study the linear simple harmonic motions. इसके बाद हम linear simple harmonic motions के बारे में पढ़ेंगे। linear simple harmonic motion, linear simple harmonic motions is a periodic motions. linear simple harmonic motions ये periodic motions हैं। linear simple harmonic motion is defined as it is a periodic motion in which the force acting on an object is directed towards the mean positions. जो force act हो रहा वो mean position की तरफ रहता, and the magnitude of force is directly proportional to its displacement from the mean positions. So that type of motion is called as linear simple harmonic motions. तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमको ये तीन पॉइंट को कंबाइन करना है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस मतलब लीनियर पीरियोडिक मोशंस है। ऐसा लीनियर पीरियोडिक मोशंस कि उस पीरियोडिक मोशन में फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. So here negative sign indicates that the force and displacements are oppositely directed. यहाँ पर negative sign ये indicate कर रही है कि force और displacement ये oppositely directed है। तो इस तरह के motions को हम बोलेंगे linear simple harmonic motions. यही definitions मैं थोड़ी अलग तरीके से कर रहा हूँ। A particle is said to perform linear simple harmonic motion if it moves to and fro along the straight line in such a way that the force acting on the particle is directed towards the mean positions and the magnitude of force is directly proportional to its displacement from the mean position. तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस के डेफिनेशंस हम और इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता हो तो वो टू एंड फ्रो मोशंस परफॉर्म करेगा, और टू एंड फ्रो मोशन में फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशंस एंड अगेन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
the displacement from its mean positions. So for linear simple harmonic motions, these two conditions are very important. Number one, the force is directed towards the mean positions, and the number two, the force is directly proportional to the displacement from its mean positions. अब यहाँ पर हमने force ऐसा बताया. Actually, we know that according to Newton's second law, force means it is a mass into accelerations. अगर हम फोर्स मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट है ऐसा बता रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशंस. अगेन हम यहां पर भी ये फोर्स की जगह पर एक्सेलरेशन ले सकते हैं. द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशंस. तो दोनों की मीनिंग सेम हुई. अगर हम फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है. तो आप यहां पर डेफिनेशन में फोर्स की जगह पर एक्सीलरेशन भी यूज कर सकते हैं. ऐसे डेफिनेशंस कर सकते हैं आप. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशंस in which the acceleration of a particle is directed towards the mean positions and the acceleration is directly proportional to the displacement from its mean positions. Now these are two conditions for simple harmonic motions can be written in one mathematical equations and that is F equal to minus kx. तो ये दोनों भी कंडीशंस हमने ये मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा. F equal to minus kx. F means the restoring force है, x displacement है. Here the k is a constant and this k is called as the force constant. इसको हम force constant बताएंगे. Force constant. यहाँ पर मैंने एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ किया. तो यहाँ डायग्राम में हमने एक स्प्रिंग ली हुई है और ये स्प्रिंग फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे. वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट व्हाइल द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m. तो एक एंड स्प्रिंग का ये रिजिड सपोर्ट को कनेक्ट किया हुआ है और दूसरा एंड इस ब्लॉक को जिसका मास m है. अब हम इस ये रिलैक्स पोजीशन से हम यहां से ये मास को स्ट्रेच करेंगे. वी कैन अप्लाई द फोर्स ऑन दिस ब्लॉक. व्हाट हैपेंस, ये डिस्प्लेस हो जाएगा. ये मास यहां पर था तो ये मास यहां पर चलेगा. डिस्प्लेसमेंट हुआ, देयर इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल x डिस्प्लेसमेंट हुआ. दिस इज अ x डिस्प्लेसमेंट. तो हमने फोर्स अप्लाई किया. फोर्स अप्लाई करने के बाद रिलैक्स पोजीशन में था ये. फोर्स अप्लाई करने के बाद इस ये पोजीशंस हमको मिली, दैट इज अ स्ट्रेचड पोजीशंस. यहां पर ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको हमने x से डिनोट किया हुआ है. अब इस ब्लॉक के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्सर्ट होंगे. रिस्टोरिंग फोर्स जो कि F इक्वल टू माइनस kx रहेगा. दिस रिस्टोरिंग फोर्स ट्राइज टू रिस्टोर द ब्लॉक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशंस. तो ये रिस्टोरिंग फोर्स ब्लॉक को और ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा. तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है F इक्वल टू माइनस kx. यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस अपोजिट है. दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट माइनस साइन हियर. तो यहां से जैसे हम ब्लॉक को रिलीज करेंगे ये ब्लॉक रिलैक्स पोजीशन में आएगा. बाद में कॉम्प्रेस्ड पोजीशन में आएगा. यहां पर मैंने कॉम्प्रेस्ड पोजीशन बताया. तो मैंने ये डिस्प्लेसमेंट लिया था प्लस x. इधर कॉम्प्रेस्ड पोजीशन में आएगा तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने बताया और माइनस x इसमें. और यहां पे सेम फोर्स एक्सर्ट होगा F इक्वल टू माइनस kx. So that is the example of the linear simple harmonic motions. ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये एग्जांपल हुआ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस का. और ये जो इक्वेशंस हुआ F इक्वल टू माइनस kx. So this is the mathematical formula for the force in linear simple harmonic motions. This equation is also called as the Hooke's law of SHM. तो इसको Hooke's law of SHM भी आप बोल सकते हैं. मैं ये इक्वेशंस को और दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ. F इक्वल टू माइनस kx. नाउ वी कैन टेक द मैग्नीट्यूड, सो नेगेटिव साइन कैन रिमूव हियर. F इक्वल टू kx. तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा इस पे से? k इक्वल टू इट इज f अपॉन x. k इक्वल टू f अपॉन x. तो यहाँ से हम डेफिनेशन कर सकते हैं फोर्स कांस्टेंट की. द फोर्स कांस्टेंट मींस इट इज अ फोर्स acting per unit displacement. The force acting per unit displacement is called as the force constant. तो ये हो गई डेफिनेशन फोर्स कांस्टेंट की. यहाँ पर ये फोर्स का SI यूनिट हमको पता है न्यूटन है. डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर है. तो हम बोल सकते हैं फोर्स कांस्टेंट का SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर. Now we can find out the dimensions of force constant. Dimensions निकाल सकते हैं.
डायमेंशंस ऑफ फोर्स कांस्टेंट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स के डायमेंशंस पता है हमको L1 M1 T-2। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस है, इट इज L1, तो डायमेंशंस हुए इट इज इक्वल टू L, ये 1 ऊपर जाने के बाद -1 हो जाएगा, -1 और ये +1, दैट इज L0 M1 T-2। so this is the dimensions of the force constant, ये dimensions हुए force constant के L0 M1 T-2। तो यहाँ पर हमने periodic motion स्टडी किया। definition of periodic motion, any motion that repeats itself in equal interval of time is called as periodic motions। उसके बाद उसके एग्जांपल्स देखे हमने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ये एग्जांपल्स है, या रोटेशनल मोशंस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज द एग्जांपल फॉर पीरियोडिक मोशंस। और ये मोशन परफॉर्म करते वक्त ऑब्जेक्ट को एक सेट ऑफ मूवमेंट्स कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक टाइम, और सिंपली इट इज कॉल्ड एज द पीरियड। उसके बाद हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशंस देखा। आप डेफिनेशन दो तरह से कर सकते हैं। ये डेफिनेशन अगर करना है तो ये 3 पॉइंट को आपको कंबाइन करना पड़ेगा, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन से लीनियर पीरियोडिक मोशन से। ऐसा लीनियर पीरियोडिक मोशंस की जिसमें फोर्स या फिर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ये ऐसी भी डेफिनेशंस कर सकते हैं आप कि a particle is said to perform linear simple harmonic motion if it moves to and fro along the straight line in such a way that the force or the acceleration is directed towards the mean position and the magnitude of force is directly proportional to its displacement from the mean positions। तो ये दो कंडीशंस इस डेफिनेशन में भी है और ये डेफिनेशन में भी है। इसका मतलब ये दो कंडीशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस के लिए जो दो कंडीशंस है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने ऐसा लिखा, F = -kx, यहाँ पर k मतलब फोर्स कांस्टेंट है, और इस इक्वेशन को हमने बोला हुक्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इसके एग्जांपल बोल सकते हैं हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस के, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम विद स्मॉल स्विंग्स, सिंपल पेंडुलम का मोशन विद स्मॉल स्विंग्स, दैट इज एन एग्जांपल फॉर लीनियर SHM। then the motion of needle of sewing machine, that is also an example for the linear simple harmonic motions। okay।